नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 11। ओके, साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम उसमें पार्ट 1 ह्यूमन आई पढ़ने जा रहे हैं, जो सीबीएसई वालों के लिए कट है। सो इफ आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो फॉर योर नॉलेज। बहुत सारी चीज़ें नई समझ में आएगी, न्यू न्यू समझ में आएंगी, तो आपको भी मज़ा आएगा। अगर नहीं पढ़ना है तो इट्स ओके, छोड़ देना। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक टोटली हमारे आईज के बारे में। आईज, जैसे आप मेरी आंख देख सकते हो, मैं आपकी आंख देख सकता हूँ, और हम खुद की आंख इन मिरर देख सकते हैं। देखो आईज। ओके, इसमें आईज में बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है आईज तो ऐसी सिंपल सी चीज है। तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन आई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। क्योंकि अगर आपके पास मान लो आंख ना होती तो आप कुछ देख ही नहीं पाते, और विदाउट सीइंग आपको पता है यू कैन नॉट फील द ऑब्जेक्ट। सिर्फ टच करके आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेट अस कंसीडर इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। भगवान ना करे कोई हो, बट समवन इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ एंड उसको हम सामने खड़ा रख के बोलेंगे भाई अरे तुम्हारे सामने तो शेर आया, तो व्हाट ही विल फील? उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। या मान लो उसके सामने बहुत ही बढ़िया सा एक बिल्डिंग खड़ी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। उसको बोलेंगे वाह क्या बिल्डिंग है, वो बोलेगा हाँ, उसको पता ही नहीं चलेगा। सामने एक पेंटिंग है, सामने एक मान लो कि कोई पिक्चर है, या सामने कोई इंसान है, वो बहुत ही हैंडसम या बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम बंदा है या हैंडसम बंदी है। हैंडसम तो नहीं, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, हैंडसम लड़का है, वो उसकी आईज परसिस्ट ही नहीं कर पाएगी। या बोलेंगे सामने बहुत ही मस्त नेचर है, परसिस्ट नहीं कर पाएगा। क्या फील करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड विदाउट दैट आप उसको फील ही नहीं कर सकते। ओके, so the human eye enables us to see the objects around us. It works on the phenomena of refraction of light through a natural convex lens made up of transparent living materials and enables us to see things around us. ये जो है आईज, वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम करती है, जो हमने ऑलरेडी लाइट चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है। और उसके अंदर भी एक नेचुरल लेंस होती है जो टिश्यूज से बनी हुई होती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। ओके, द ह्यूमन आई इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे मैंने बता दिया, आई कंसिडर इट टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट enables us to see the wonderful world and colors around us. डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। आप बोलो सर आपने आइज का डायग्राम दिया था, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आइज कैसी होती है। सबको पता है कैसी होती है, बट वी आर स्टडिंग अबाउट आइज। ओके, सो ह्यूमन आइज किससे बनी हुई है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो हम डिटेल में देख रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। कितने मेन पार्ट्स हैं उसके? फॉलोइंग। सबसे पहला कॉर्निया। इट इज द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। हमारे आईज जो फ्रंट ऑफ द आई को कवर करके जो रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये देखो फिगर में दिख रहा है ना, कॉर्निया दिख रहा है। ये इतना सा कॉर्निया पार्ट यहाँ पे बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है। फ्रंट ऑफ द आई देख पा रहे हो? ये देखो मेरी आंख, आपको मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ, तो चश्मा उतार के भी दिखा रहा हूँ। फ्रंट ऑफ द आई मतलब ये जो आपको पूरा मेरा आंख दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे। लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के थ्रू लाइट जितना, क्योंकि देखो ये इसके पीछे भी आईज है और यहाँ पे भी आईज है, इसके पीछे आईज है, वहां पे लाइट नहीं जा पाएगी क्योंकि स्किन है। तो आईज इतना, लाइट इतने में से ही जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। सब रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया के थ्रू ही होता है। ओके, जैसे देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये पूरा इतना पार्ट, ये देखो ये जो हमें पार्ट दिख रहा है, पूरा इतना पार्ट, वो पूरा कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया का पार्ट है। डन। आगे क्रिस्टलाइन लेंस। द आई लेंस is a convex lens made up of transparent, soft and flexible materials like jelly made of proteins. ये देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको इतना, ये है क्रिस्टलाइन लेंस।
वो सॉफ्ट मटेरियल जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। क्यों जेली लाइक और सॉफ्ट? क्योंकि वो कभी भी एक्सपांड हो सकता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वो क्यों होता है एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, वो बाद में देखेंगे, बट वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इवन आपने किसी ने आपकी फैमिली में जिनको स्पेक्स होंगे और वो जो लेंस पहनते होंगे, तो वो लेंस कैसे सॉफ्ट होता है, उसको आप ऐसे ऐसे फिर वो पानी में डालते हैं, लिक्विड में, पानी में तो नहीं डालते, लिक्विड में डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, वो सॉफ्ट होता है, बस वैसे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो आइरिस इतना सा पार्ट है, ये इतना पार्ट है आइरिस, ये और ये पार्ट आइरिस, बीच वाला पार्ट, इतना पार्ट खाली है। ओके, iris, it is the muscular diaphragm between the cornea and the lens. क्या है iris? Muscular diaphragm between cornea and lens and controls the size of the pupil. अब प्यूपिल क्या है वो थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। देखो प्यूपिल एग्जैक्टली बीच में है, आइरिस उस आइरिस आसपास है, प्यूपिल उसके बीच में है। जैसे देखो ये आइरिस है और बीच में ये प्यूपिल होता है। मैं दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ। एंड इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल द कलर ऑफ द आई। अब किसी की आंख ग्रे होती है, किसी की आंख ग्रीन होती है, स्काई ब्लू होती है, ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, तो वो आईज नहीं, वो आइरिस का कलर है। बेसिकली आई का कलर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जो आइरिस का कलर है वही हम आंख का कलर बोलते हैं। कैसे? तो ये रहा, देखो तीन एग्जांपल दिए। ये जो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ से लेके इतना और ये इतना, इसके बीच में ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा आइरिस है। अब इसका कलर कैसा है? लाइट ब्राउन भी, स्किन कलर जैसा बोल सकते हैं। ठीक है, माई कैट जैसा कलर है। तो ये जो बीच में है वो प्यूपिल है, इसके आसपास है, और वो जो बीच में डोनट जैसा शेप है, ये जो पूरा शेप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। अब जैसे देखो इसका कलर क्या है? समथिंग लाइक ब्लू, ब्लूइश। ठीक है, ये आइरिस का कलर है, ये आइरिस। अब देखो इसमें इसमें और इसमें आपको कुछ फर्क दिख रहा है? देखो तो बेटा, देखो इसमें प्यूपिल का साइज काफी छोटा है और इसमें प्यूपिल का साइज काफी बड़ा है। तो वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। अभी देखो इसमें प्यूपिल का साइज छोटा है, ये प्योर ब्राउनिश और येलोइश ब्राउन है, ये है कि नहीं? सो प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा करना वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस, आइरिस बड़ा हो जाता है, छोटा होता है। कैसे हो जाता है? कि मान लो आपके सामने कोई आपके आइस के सामने टॉर्च डालता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो टॉर्च डालता है, तो वो टॉर्च क्या होता है? तो वो हमारा आइरिस का कलर है, वही हमारा आइस का कलर होता है। प्यूपिल उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, प्यूपिल वो बड़े, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके सामने टॉर्च डालते हैं, डॉक्टर टॉर्च डालता है, तो आपका क्या होता है? प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है, आइरिस की साइज बड़ी। क्यों? क्योंकि कम लाइट आपके आइज में जानी चाहिए, और कभी रूम बहुत डार्क होता है तो आपके प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है, आइरिस की साइज छोटी हो जाती है। तो वो तो लॉजिकल बात है, आइरिस की साइज तो फिक्स है, अगर प्यूपिल बड़ा हो जाएगा तो आइरिस की साइज कम हो जाएगी। सो आइरिस कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, समझ में आया? ये तीनों के डायग्राम नहीं बनाने, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, अ प्यूपिल। इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स आई। जैसे मैंने बता दिया ना बेटा, ये रहा देखो स्मॉल होल, ये तीन होल्स दिखा दिए जिससे आइज एंटर हो रही है, आई सॉरी आइज का लाइट एंटर हो रही है। ठीक है ना? Okay, in the dim light, it opens up completely due to expansion of iris muscle. Dim light में वो पूरा ओपन, क्योंकि मैक्स टू मैक्स लाइट उसके अंदर जानी चाहिए, तभी तो हमें क्लियर दिखेगा। बट इन ब्राइट लाइट इट बिकम्स वेरी स्मॉल ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आइरिस मसल। बता दिया ना, ब्राइट लाइट में वो प्यूपिल बहुत छोटा हो जाएगा, डिम लाइट में बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सिलियरी मसल। दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ओके, ये देखो ये सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स है, उसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना, वरना लेंस वहां पे फिक्स थोड़ी रहेगी कि उसको ग्लू से चिपका है, नहीं, वो मसल से चिपका है। और वो सिलियरी मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसके कारण क्या होगा? ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो बड़ा छोटा दैट इज एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, सिलियरी मसल क्या करेंगे? वो आई लेंस को पकड़ के रखेंगे। रेटिना, रेटिना वो जो पीछे का पूरा पार्ट है उसको रेटिना बोलते हैं। इट इज अ लाइट सेंसिटिव सरफेस, लाइट सेंसिटिव सरफेस। जैसे ही लाइट गिरेगी वो सेंस करेगा, इसलिए उसको लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। अब उस पर इमेज नहीं बनती है, तो सर यहाँ पे तो लिखा हुआ इमेज बनती है,
कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड्स एंड कॉन्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं इस पे, रेटिना पे दो टाइप के सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। रोड सेल्स रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रोड्स क्या करेंगे, इंटेंसिटी मतलब कितना डार्क, ब्राइट और वो सब। एंड कॉन सेल्स रिस्पॉन्स टू द इल्यूमिनेशन, दैट इज प्राइमरी कलर। मतलब कॉन्स जो होंगे वो रेड, ब्लू और ग्रीन। प्राइमरी कलर्स तीन होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। जिनको पेंटिंग का आइडिया होगा उनको पता होगा, वो प्राइमरी कलर को इंडिकेट करता है। द नंबर ऑफ रोड सेल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉन सेल्स। हमेशा रोड ज्यादा होते हैं कॉन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड दिस सेल्स जनरेट सिग्नल। अब वो सेल्स सिग्नल जनरेट करके ट्रांसमिट करेंगे टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, और वो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजेंगे। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, राइट। उसी तरह से ऑप्टिक नर्व भी ब्रेन के साथ कनेक्टेड, नर्व्स हमेशा ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो ब्रेन में जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो रेटिना एक लाइट सेंसिटिव पूरा फिल्म या स्क्रीन बोल सकते हैं, जिसपे दो टाइप के सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स क्या करेंगे, इल्यूमिनेशन और सॉरी इंटेंसिटी, और कॉन्स क्या करेंगे, इल्यूमिनेशन। नंबर ऑफ रोड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉन्स इन ह्यूमन आई बात करें, इन ह्यूमन आईज। और वो सेल्स एक सिग्नल जनरेट करेंगे जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे पहुंचेगा, ब्रेन पे। ठीक है, ठीक है बेटा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, ये रहा देखो, एक्चुअली ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का है, बट फिर भी आपको समझ में आया इसलिए मैंने आपको बताया। ये आपको नहीं याद रखना है, समझना भी नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। ये पूरा रेटिना के पार्ट को मैंने एनलार्ज किया है, ठीक है। ये देखो रोड्स काफी ज्यादा हैं, ग्रे कलर वाले सारे रोड्स हैं, और बाकी कोन्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। जैसे ही लाइट उस पे गिरती है वो सेंस करते हैं, सेंस करके वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करके वो ब्रेन पे भेजेंगे। जिस पे भी गिरेगा वो ब्रेन पे भेजेगा। आ गया समझ में, पक्का। इस तरह से वो काम करता है। डन। नेक्स्ट, ऑप्टिक नर्व। इट ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। रेटिना पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे मैंने बताया कि भाई लाइट यहाँ से एंटर होके, लाइट यहाँ से एंटर होके इस पे गिरी, तो यहाँ से फिर वो कहाँ पे जाएगी, पूरा ब्रेन पे जाएगी। वो किसके थ्रू जाएगी, किसके थ्रू जाएगी बेटा, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाएगी। क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट, क्लेरा। It is an opaque fibrous protective outer layer of an eye containing collagen and elastic fiber. It is also known as the white of the eye. मैंने एक इमेज बतानी थी आपको, बट वो नहीं बताई। पूरी पूरी जो हमारी आईज होती है ना, वो ऐसी होती है, स्फेरिकल। और उसमें से तो हमको सिर्फ इतना ही पार्ट दिखता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। बाकी ये पूरा पार्ट वाइट होता है। तो जो व्हाइट पार्ट आपका है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, उसके ऊपर जो फिल्म है उसको कॉर्निया बोलते हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये देखो ये पूरा स्क्लेरा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। इट इज द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब देखो यहाँ पे रेटिना का पार्ट है नहीं, एक खाली जगह है, तो ना तो यहाँ पे रोड्स होंगे ना तो कॉन्स होंगे। मतलब यहाँ पे जो भी लाइट गिरेगी उसका कोई इमेज बनेगा नहीं। So it contains no rods and cones, so an image found at this point is not sent to the brain, इसलिए वो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। डन। किसी को भी कुछ डाउट है, नहीं है ना। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देन लिख लिया बेटा इतना सब लोगों ने। नेक्स्ट, एक्वेस ह्यूमर। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हमारा बाहर वाला पार्ट क्या है, हमारा ये बल्ज्ड पार्ट है, और उसके अंदर है हमारी लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ये खाली जगह दिख रही है ना, इतनी, ये खाली जगह एक चीज से भरी हुई है जिसका नाम है एक्वेस ह्यूमर। Between the cornea and the eye lens, we have a space filled with a transparent liquid called the aqueous humor, which helps the refracted light to be focused on retina. एक मीडियम है वो, एक लिक्विड है वो, जो हेल्प करेगा कि रेटिना पे वो इमेज बन सके। इट ऑल्सो मेंटेन्स इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मतलब वो प्रेशर भी मेंटेन करके रखेगा, वरना क्या होगा, कॉर्निया और आई लेंस चिपक जाएंगी तो फिर सिलियरी मसल्स उसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। वैसे ही ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है, ये खाली पोर्शन जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया, बराबर ना, ये खाली पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। ये जो पूरी खाली जगह है
तो वो खाली जगह आपको दिख रही है तो वो क्या पूरा खाली होगा, वरना तो हम थोड़ा सा भी प्रेशर करेंगे तो आई लेंस क्या हो जाएगी, चिपक हो जाएगी। मतलब अंदर बॉल खाली होता है तो दबाते हैं तो आई लेंस वो क्या होता है, बॉल चिपक हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पूरा एक लिक्विड से बना हुआ है, उसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। ओके, क्लियर हो गया, पक्का। अब देखो, दो तीन इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की साइज बड़ी कम कौन करेगा, आइरिस। आइरिस बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल की साइज छोटी। आइरिस छोटा हो जाएगा, प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाएगी। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। कोई भी आइस पकड़ लो, देखो इसमें ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, सबके प्यूपिल, वो चाहे कोई भी कलर की आईज हो, सबके प्यूपिल का कलर क्या होता है, सबके प्यूपिल का कलर होता है ब्लैक, बिकॉज वहां से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। वेरिस बाकी सब जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, प्यूपिल से सबकी लाइट एंटर होके रेटिना पे जाती है। नेक्स्ट, द आईबॉल इज नियरली स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। ये याद रखना, अप्रॉक्स डायमीटर उसका कितना है, 2.3 सेंटीमीटर, और वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर जो लोग गोटियां खेलते होंगे तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ओके, गोटियां वो स्फेरिकल शेप होता है, नींबू जैसा शेप मान लो, नींबू 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला नींबू। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज। ओके, सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, गुजरात बोर्ड वालों के लिए है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ताकि सॉरी किसी को कुछ डाउट ना रह जाए। डन, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम कैसे इमेज बनता है उसकी बात करते हैं। तो एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बाय सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट द कॉर्निया, एक्वेस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रियस ह्यूमर। सबसे पहले कॉर्निया से, उसके बाद एक्वेस ह्यूमर से, फिर लेंस से, और फिर विट्रियस ह्यूमर से, फिर यहाँ पे फाइनल इमेज बनता है। देखो, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो कौन से टाइप की लेंस होती है, वो है कन्वेक्स लेंस। मानते हो ना बेटा सब लोग, कन्वेक्स लेंस होती है। ओके, कन्वेक्स लेंस होती है। अब कन्वेक्स लेंस के 6 केस हैं जो हमने लाइट चैप्टर में पढ़े थे, उसमें से 5 केस में वो इमेज को रियल और इन्वर्टेड बनाता है। अब सिंस हमारी रेटिना स्क्रीन जैसी है तो वो रियल बनेगा, तो वो इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। मतलब आप मेरे को देख पाओगे तो मैं आपको क्या दिखूंगा, उल्टा। बट रियल में तो ऐसा होता नहीं है, तो मैं आपको सीधा दिख पा रहा हूँ और आप मुझे सीधा देख पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए मैंने आपको रीजन बताया कि भैया वो इमेज बनता है तो वो इमेज वो लाइट सेंसिटिव सरफेस पे गिरता है और वो उसको सेंस करके पूरा ब्रेन के पास भेजती है। और जैसे हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि बचपन से हम ब्रेन के बारे में, बचपन से हम ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर करते जाते हैं, बताते कि ये लायन है भाई, इससे डरना चाहिए, ये आए तो भाग जाना चाहिए। अब मान लो जिस बंदे ने लायन के बारे में सुना तक नहीं और देखा तक नहीं और कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, और सामने लायन आ जाए, सब लोग भागेंगे। वो बोले क्यों भाग रहे हो भाई, वो ये तो कोई नहीं है, ये तो एनिमल जैसा है। बट वैसे उसको पता नहीं है ये लायन है, खा फेंकेगा, उसको खा जाएगा और आपको फेंक भी देगा। 1 किलोमीटर दूर लाइन खड़ा हो तो सब दुम दबा के भाग जाता है। तो दिस इज व्हाट कि भाई वो ऑलरेडी हम ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर करते जाते हैं। सो इट इज रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज इन नेचर, बट वो हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उस पर जैसे ही लाइट गिरेगी वो एक्टिवेट होके सिग्नल बनाएंगे। दिस सिग्नल्स आर देन सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, और फिर वो ब्रेन पे पहुंचेंगे वाया ऑप्टिक नर्व। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन कि भाई वो सामने ऐसा है, सो दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे आर। मतलब सामने लायन है तो हमें लायन ही दिखेगा, बकरी नहीं दिखेगी, दैट इज गोट नहीं दिखेगी। ठीक है, सामने इंसान है तो हमें कैट नहीं दिखेगी, सामने बुल है तो हमें एलिफेंट नहीं दिखेगा। तो वो सारा सिग्नल कौन भेजता है, ब्रेन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू रेटिना भेजता है। और अगर किसी को ऐसा दिखा, मतलब मान लो कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा है, ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। The rod-shaped shells of retina respond to the intensity of light, that is the degree of brightness or darkness. कितना bright है, कितना dark है, but do not respond to colors. The cone cells are sensitive to the different extents of primary colors such as red, blue and green. वो तो मैंने बता ही दिया, रोड्स जो होते हैं वो ब्राइटनेस और डार्कनेस, कौन ब्राइट है कौन डार्क है। देखो एक ही रेड कलर का है, जैसे मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो रेड कलर के 2 होते हैं, बराबर है। मान लो कि वो एक बंदे ने नया नया जस्ट
अभी से मार्केट से लेके आया, रेड कलर का टी शर्ट पहना है, काफी ब्राइट होगा, और एक बंदा 10-15 बार पहन चुका है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर वो रेड पहन रहा है, मतलब वो धुल धुल के उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो वो आपको लिटरली डिफरेंस फील हो जाएगा। तो वो डिफरेंस कौन फील करवाता है? रोड, ब्राइटनेस और डार्कनेस का। वेरस कलर का डिफरेंस कौन फील करवाता है? वो है कौन। ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल देखो, दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो बेस्ट एग्जांपल है वो आई साइट ऑफ बीज। द रेटिनल cones of bees are very sensitive to the ultraviolet light which we cannot see without eye, और विद आइज भी नहीं देखते। अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो हम नहीं देख पाते। आई साइट ऑफ बीज, बीज जो होती है वो काफी सेंसिटिविटी होती है तो अल्ट्रावायलेट लाइट, पर हमको देख ही नहीं पाते, हम तो विजिबल रेज ही देख सकते हैं, विजिबल लाइट बस थोड़ा सा पार्ट दिखता है, बाकी हमें कुछ दिखता ही नहीं है। ओके, जैसे देखो ये रहा, ये बीज की आईज है कि कैसी है, देख लो, देख पा रहे हो? बीज की आईज है, छोटे 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 ये पोर्स हैं, वो हमारी एक आईज के बराबर मान सकते हैं उसको, तो इतनी सेंसिटिव होती है। जैसे देखो हमें ह्यूमंस, हमको ऐसा दिख रहा है, तो बीज को वो ऐसा दिखेगा, मतलब जहां पे ब्राइट दिख रहा है वहां पे अटैक मारेगा, क्योंकि देखो नेक्टर सब इसी जगह पे होगा। वेर एज ये देखो, ये ह्यूमन को ऐसा दिख रहा है, बीज को ऐसा दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये काफी ब्राइट है तो वहां पे नेक्टर होगा, तो बीज उधर जाके अटैक करेंगे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज आई साइट ऑफ चिक्स। चिक्स मतलब चिकन, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू, सुबह उठ के वो कुकड़ुक्कू होता है, अभी गांव में तो गांव में होता है, यहाँ पे तो होता नहीं है। चिक्स वेक अप अर्लियर इन द मॉर्निंग देन द ह्यूमन, क्यों? ओके, बेसिकली आपको ये चीज पता है कि देखो जैसे अभी के टाइम पे सनराइज अराउंड 6:45-6:50 को होता है, बट फिर भी आप जाग जाओगे तो 6 बजे देखोगे थोड़ी बहुत लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी। सनराइज होना मतलब सन एक्चुअली हमें देखना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या उससे पहले सन अपनी लाइट्स को नहीं भेज सकता, रेस को नहीं भेज सकता? भेज ही देगा। तो चिक्स को तो उससे पहले भी पता चल जाता है, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव होती है, बिकॉज द रेटिना हैव मोस्टली कॉन्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट्स एंड रोड्स आर वेरी फ्यू। उनके पास कॉन्स काफी ज्यादा है, तो ये उल्टा हो गया, रोड्स, और यहाँ पे आएगा कॉन्स। हाँ, उनके पास रोड्स काफी ज्यादा है जिनके कारण वो ब्राइट लाइट को बहुत पहले पकड़ लेंगे, और कॉन्स काफी कम है, मतलब थोड़ी सी भी लाइट आ जाएगी ब्राइट तो वो समझ जाएंगे, कुकड़ू को चालू हो जाएंगे, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई कि भाई उठ जाओ। तो इसलिए उनके पास ऐसी आई साइट है कि भाई थोड़ा सा भी लाइट, इसलिए वो गांव में जाओगे तो 5-5:30 बजे ही वो कुकड़ू को करना स्टार्ट कर देंगे, 5 बजे जस्ट थोड़ी सी लाइट होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी लाइट, वो आपकी हमारी आईज वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, बट चिक्स की आईज उसे डिफ्रेंशिएट कर पाती है। क्लियर हुआ बेटा इतना? पक्का? श्योर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आज के लिए लास्ट टॉपिक, टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। सबसे पहला एकोमोडेशन। It is the ability or the property of eye lens to focus both near and distant object by adjusting its focal length. Accommodate करना मतलब इंग्लिश का accommodation में मतलब होता है कि भाई हमारे जैसे भाई मैं मेरे घर में accommodate करूंगा, मेरे घर में रखूंगा, मतलब मेरे पास जगह है, वो उस चीज में फिट कर पाऊंगा। accommodate करना मतलब फिट हो। तो हमारी जो आई साइट है वो दूर से लेके नजदीक जितना देख सकते हैं उन सबके बीच का जो हम देख पा रहे हैं उसे हम बोलेंगे accommodation। और वो कैसे करेंगे? तो दूर के देखने के लिए हमारी फोकल लेंथ चेंज होगी, नजदीक के देखने के लिए फोकल लेंथ चेंज होगी। कैसे होगी वो थोड़ा बहुत बाद में देखेंगे, बट हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। However, the focal length cannot be decreased or increased beyond a certain limit. ऐसा तो है नहीं तो वो पूरी फोकल लेंथ बहुत बढ़ा दी और बहुत ही कम कर दी, एक उसका लिमिट होता है। ओके, ड्यू टू विच अ हेल्दी पर्सन कैन नॉट व्यू क्लियरली इफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड टू क्लोज। देखो जैसे मान लो कि आप अपने आंखों से इतना नजदीक देखो, देखो क्या दिख रहा है आपको हाथों में? हाँ बोले सर, हमें तो सब कुछ दिख रहा है, हमारे आंखों हाथों की रेखा दिख रही है, लाइंस दिख रही है। हाँ, कंटिन्यूसली 2-3 मिनट तक देखो, यू विल फील स्ट्रेन। बहुत लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, बुक इतनी क्लोज रखते हैं, बराबर है, तो वो इतना नजदीक रखोगे 5 मिनट के बाद आपको आईज में स्ट्रेन हो जाएगी। वेरस थोड़ा दूर रख के आप पढ़ाई करोगे तो आपके आईज को स्ट्रेन नहीं लगेगा। क्यों? नो डाउट हमें दिखेगा, बट वो स्ट्रेन स्ट्रेसफुल होगा बहुत ही। सिमिलरली टू फार फ्रॉम द आई भी हम नहीं देख पाते, बहुत दूर हो फिर भी हम नहीं देख पाते। जैसे स्टार्स इनफाइनाइट पे, बहुत दूर, हमारे कंपैरिजन में तो इनफाइनाइट पे ही है ना, हम स्टार्स को देख पा रहे हैं, ट्विंकल हो रहे हैं, मतलब हमें दिख रहा है, बट वो क्लियरली नहीं दिखेगा, तो काफी दूर। ठीक है, तो वो किस हिसाब से नजदीक का और दूर का दिखता है?
तो द सिलियरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आईलेंस। सिलियरी मसल्स जो है ना, ये देखो ये बेटा सिलियरी मसल्स ऊपर और नीचे वाले, ये सिलियरी मसल्स देख रहा है बेटा, ये सिलियरी मसल्स वो क्या करेंगे, वो आईलेंस को चेंज करेंगे। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे, द लेंस बिकम्स थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। देखो मसल्स रिलैक्स हो गए, रिलैक्स काफी रिलैक्स हो गए, तो आई लेंस क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ गई मतलब आप दूर का देख सकते हो, तो लॉजिकल बात है कि भाई दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। वापिस मसल्स रिलैक्स होंगे, सिलियरी आई लेंस थिन हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, हम दूर की चीजें देख पाएंगे। while viewing nearby objects the ciliary muscles contract, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गए है ना। अब इसके कंपैरिजन में ये आई लेंस क्या होगी, थिक होगी, सो द लेंस बिकम्स थिकर एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, और हम नजदीक की चीजें देख पाएंगे। ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि आपको दूर की चीज देखनी है तो आप क्या करते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो। नजदीक की चीज देखनी हो तो आंख फाड़ के नहीं देखते हो, नजदीक की चीज देखनी हो तो ऐसे कर देते हो, वो चाइनीज की तरह चूची की जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे देखते हो। क्यों, दूर का देखना होता है तो हम फोकल लेंथ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसको रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण आई लेंस क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। दूर का देखते हैं, नजदीक का देखना है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए वो थिक हो जाता है, थिक हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, हम इजीली देख पाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बराबर, ये डायग्राम बनाना है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं बनाना तो इट्स ओके। ओके डन, ये था अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर मतलब आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा है, अकोमोडेशन मतलब फोकल लेंथ, नजदीक की और दूर की, तो उसका इनवर्स वो क्या हो जाएगा, पावर, बिकॉज पावर इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू 1/f। तो इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट रेटिना। रेटिना पे हमारे दूर और नजदीक के ऑब्जेक्ट क्लियरली हम देख पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर। फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन जैसे मेरी तरह नहीं, चश्मे वाले या जिसमें से आपको चश्मा हो, तो the power of accommodation is about 4D, 4 diopter जितना होता है। ओके, the eye loses its power of accommodation at the ages, जैसे जैसे एज होगी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फार पॉइंट ऑफ द आई, जैसे मैंने बताया हम कितना दूर देख सकते हैं, तो इनफाइनाइट तक आप देख सकते हो। इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली, इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। अब बोलो सर हमें तो स्टार्स दिख नहीं रहे। अरे भाई स्टार्स आपको दिख ही रहे हैं, बट वो काफी दूर है, उसको आप जूम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या जूम नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब देख नहीं पा रहे हो, सेम वही होता है, उसका मतलब कोई चेंज नहीं है। समझ रहे हो, आप स्टार्स को तो देख ही पा रहे हो, भले वो स्टार्स कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या है वैसा नहीं देख पा रहे हो। आप मून को इजीली देख पा रहे हो, बट उसमें वो उसके सरफेस पे क्या है उसके लिए आपको जूम करना पड़ता है, तो क्या आप ऐसा बोलोगे सर हमें तो जूम मून नहीं दिख रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो, आपको देख देख पा रहे हो, दैट्स इट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज the near point of the eye. The minimum distance at which an object can see most distinctly without any strain is called the least distance. जैसे मैंने आपको बताया ना, without strain हम देख पाएंगे नजदीक के, is called least distance of the distinct vision. For a normal eye of an adult, it is कितना 25 centimeter. It is also called the near point of the eye. Okay, near point of the eye 25 centimeter, or least distance of the distinct vision 25 centimeter. Far point of the eye infinite. Okay, clear हो गया, याद रहेगा बेटा। नेक्स्ट इज persistence of vision. The time for which impression or sensation of an object continues in the eye is called persistence. Persistence मतलब रहना। ओके, बेस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। आप सब लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, मान लो आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, दोनों की स्पीड बहुत फास्ट है, तो क्या आप देख पाओगे कि भाई बाजू वाली ट्रेन में कितने डब्बे हैं, कितने विंडोज हैं, कौन डोर पे खड़ा है, कौन विंडो पे खड़ा है, उस पे वो प्लेट लिखी होती है कि भाई कहाँ जा रही है, नहीं देख पाओगे, बराबर है। बट मान लो कि अगर आपकी ट्रेन इस साइड जा रही है और दूसरी ट्रेन आपके ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, तो आप देख पाओगे, क्यों, क्योंकि स्पीड का। तो ये क्या हुआ सर, स्पीड से लेना, ना 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 ना, स्पीड से लेना देना ही नहीं। द थिंग इज कि हमारे आंखों पे, हमारे रेटिना पे 1/16 ऑफ अ सेकंड मतलब 0.0625 सेकंड मिनिमम, इतना टाइम कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहिए तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे। जैसे मान लो मैं यहां से यहाँ पे देख रहा हूँ, सडनली मुझे इधर किसी ने बुलाया और अब मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, इतना स्पीड में चेंज किया तो मुझे बीच में क्या है वो नहीं पता था, बट धीरे धीरे मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे बीच में क्या लिखा है वो दिखाई देगा। ट्राई करिएगा, आप ऐसे देख रहे हो
आपकी मम्मी इधर बुला रही है, सडनली आपने इधर चेंज किया तो बीच में जो भी होगा नहीं दिखेगा, बट आप स्लोली स्लोली चेंज करोगे तो सब कुछ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपके आंखों पे मिनिमम इतना टाइम रह रहा है, तो आप उसको क्लियरली, आपका रेटिना उसको इंटरप्रेट कर सकता है। समझ पा रहे हो? Okay, it is about 1/16 of a second, which means that the minimum time for which we should view an object, minimum में object को इतना time देखना चाहिए, so that its clear image of form is 1/16 of a second। तो retina पे वो object clearly बने, उसके लिए हमें क्या चाहिए? 1/16 of a second चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का? इसलिए देखो, परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको पता है, पुराने जमाने में रील्स आती थी, अभी जो डिजिटल हो गया है, पुराने जमाने में थिएटर में रील्स बदलते थे। तो रील्स, वो आपको पता है मूवीज कैसे बनाते थे पुराने जमाने में? तो एक्चुअली वो उसको फोटोज बनाते थे, फोटोज के टक 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 फोटोज क्लिक करते थे। अब देखो, मैं ऐसे 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 डांस कर रहा हूँ, ऐसे 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 डांस कर रहा हूँ, तो वो फोटो खींचते हैं। फिर वो जो फोटोज होते हैं ना, उसको एक साथ 1/16 ऑफ अ सेकंड की स्पीड से प्ले करते हैं, तो हमें क्या लगेगा? मूव कर रहा है वो पूरा मूव। उससे फास्ट स्पीड में, मतलब उससे कम टाइम में उसको मूव करवाते, कम टाइम में वो जल्दी जल्दी मूव करवाते, तो हम वो उसको इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, वो हो जाता। ठीक है, तो वो मिनिमम 1/16 ऑफ अ सेकंड तक, क्योंकि तभी आप सामने बैठे हो स्क्रीन के, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि भाई हाँ, उसने स्टंट किया, उसको घूसा मारा, उसने डांस स्टेप किया, और उसने हाथ ऐसा हिलाया, और कुछ भी एक्स वाई जेड चीज। So this was basically what everything about human eye. Okay, अब कल के लेक्चर से सीबीएसई वालों का सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जो सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों को कट है, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा। सोच रहा हूँ करवा भी लूँ और नहीं भी कराऊँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। 10 मिनट का टॉपिक है, ऐसा होगा तो करवा दूंगा, क्योंकि सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों को कट है, तो इसलिए फिर देख लेंगे। बट आज के लिए इतना, ये पूरा गुजरात बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए कट है। बट फॉर योर नॉलेज, आई थिंक सो आपको बहुत सारी चीजें आइस के बारे में नई सीखने मिली होंगी और जानने को मिली होंगी, विच विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर द फ्यूचर। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, मन लगा के तैयारी करिए। ओके बेटा, टेक केयर।